नाम बदलने से विकास में अगर गति मिल रही है, अगर विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो है कि नाम बदलने के लिए विकास कर रहे हैं? नहीं, अगर हमारे पुरानी संस्कृति है, नाम बदल के वहाँ जो पूर्व का नाम रहा हो अगर हम रख दिया तो उसमें किसी को सुख सुविधा पहुँचाने वाली सरकार है। इसलिए हमने 1-2 एक्सप्रेस बना के काम बोलता है का नारा नहीं देते हैं कि नाम बदलते हैं आप लोग? नहीं, नाम हम नहीं बदलते हैं। हमने तो जिस काम में लगा दिया उसका सर्वोत्तम। वही लोग भाग रहे हैं कि अपनी जेबें नहीं भर पाई हैं, अपना फायदा नहीं हो पाया है, ये वही लोग भाग रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी और भागेंगे। भाजपा सरकार में हुआ है। ये जो रोड आप बता रहे हैं भितरी की, मैं इसका संज्ञान आपको बता दूं, ये सपा शासन काल में बनी थी। सभी दल जो है कि हर एक जातियों को लुभाने के लिए एक एक नेता उठा रहे हैं और उसी में बीजेपी पार्टी के हमारे साथ हैं सनाउल्लाह साहब जी, और ये बीजेपी में महामंत्री के पद पे स्थापित है इस समय। और आप देख सकते हैं कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, कांग्रेस हो, वो हर एक समुदाय के एक एक नेता को उठा ले रही है और लुभाने के लिए उठा ले रही है, कि विकास करने के लिए उठा रही है। और इसका तो पता नहीं कि विकास होगा या नहीं होगा, लेकिन जनता को जरूर लुभाने के लिए वो लोग उठा रहे हैं सब हर एक जातियों से। तो सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे राजनीति की बात की। अब की बार 2022 में अब किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा अब उत्तर प्रदेश का अगला राजा? तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सच न्यूज़ की तरफ से आप हमारे सभी तरफ सभी को धन्यवाद जी। तो क्या लगता है किसका माहौल लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य मतों से फिर सरकार बनने जा रही है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो समान सबका साथ सबका विकास के साथ पूरे प्रदेश भर में दंगा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त काम किया है। और राशन वितरण से लेके वैक्सीनेशन से लेके जो सराहनीय काम है, जो विश्व स्तर का सराहनीय काम है। मुझे तो नहीं लगता है कोई और सरकार होती तो इतना बड़े स्केल पे राशन वितरण का कार्य होता या इतने बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन का काम होता। एक एक वैक्सीन के लिए हम लोग विदेशों को तरसते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो काम किया है कि हमारे देश में ही वैक्सीन निर्मित होने लगी। एक नहीं 12 वैक्सीन अब निर्मित हो रही हैं। जिस तरह की डोज की ज़रूरत हो, अभी देखिए ओमिक्रॉन आया है, बूस्टर डोज की ज़रूरत है, तो बूस्टर डोज की भी उपलब्धता हो गई है। तो इतने बड़े बड़े महान काम करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना बने। अच्छा, आप मुसलमान हैं और हर एक दल जो है कि कहते हैं कि जो ये बीजेपी पार्टी और मुसलमानों के अगेंस्ट है और मुसलमानों के हित में नहीं सोचती है, ना जो है कि उनको मतलब कि और लोगों को सोचने का प्रयास करती है, ना उनके विकास का काम करती है। तो आप मुसलमान हो कि बीजेपी में चले गए हैं? नहीं, मुसलमान और बीजेपी से कोई वास्ता थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं है। ये तो विपक्षियों का भ्रम फैलाया हुआ है कि जो सरासर आपको याद होगा 2014 में फैलाते थे कि मोदी सरकार आएगी तो सबको पाकिस्तान भेज देगी। ये उसके 2017 में इन्होंने भ्रम फैलाया कि आ जाएगी तो मुसलमान को यहाँ भागना पड़े, सबको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सबके साथ मॉब लिंचिंग होगी, सबके साथ ये होगा। तमाम अलग अलग जब जैसे मुद्दे आते गए इन्होंने हमेशा बरगलाने का काम किया है। लेकिन सच्चाई तो क्या थी कि आप 247 से लेके अब तक अगर आकलन कर लीजिएगा तो मुसलमानों की स्थिति रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के 1200 पन्ने की पढ़ लीजिए। जो दयनीय स्थिति है वो मुसलमानों की स्थिति थी। लेकिन इधर जब से योगी सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है 7 साल, और उसके बाद योगी सरकार बनी है, उन्होंने मुसलमानों को ऊपर लाने का काम किया है। 1500 करोड़ रुपए उनके बजट में इजाफा किया। मुस्लिम बेटियों के लिए 20,000 रुपये शादी विवाह के लिए देने का काम किया। अगर BPL कार्ड धारक मुस्लिम बेटी है तो उसके लिए मेहर, हमारे यहाँ एक मेहर दैन होता है, मेहर दैन और शादी का विवाह की व्यवस्था बनाई है। उसके बाद 2747 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वित्त विकास निगम लिमिटेड, जो 10 वर्षों से मायावती सरकार ने बैन किया था, अखिलेश सरकार ने उसको चालू भी नहीं किया, उस पर हाथ भी नहीं रखा, उसको योगी सरकार ने चालू किया और अल्पसंख्यक के हितों के लिए, उनके रोज़गार के लिए न्यूनतम ब्याज की दर पे सबको 2 लाख से 20 लाख तक देने का काम किया है। अब तक 20,73,000 लोगों को ऋण मिल चुका है, 53,000 करोड़ रुपये ऋण मिल चुका है और
मदरसा के आधुनिकीकरण के लिए 209 करोड़ रुपये अभी हाल में ही दिया है। अच्छा, एक हमारा जो है कि सवाल का जवाब आप दीजिए कि 28 राज्य हैं और 28 राज्य में लगभग जो है कि बीजेपी की सरकार है, 2-4 राज्य छोड़ के हैं, और हमारे भारत की जो जनसंख्या 80% से ज़्यादा जो है कि हिंदू समाज है, हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत में जो जितने भी हिंदू भाई हैं वो खतरे में। आखिर कैसे खतरे में? तो हिंदू भाई खतरे में ऐसे है कि जैसे कि पीछे की सरकारों ने जो आतंकवाद, आपको याद होगा कि यही जम्मू कश्मीर था जिसमें हमारे सेना के जवानों को जीप के ऊपर बांध के ईंटा पत्थर चलाया जाता था, याद होगा आपको। तो उससे हिंदुत्व का क्या मतलब? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। बांध के खींचा जाता था। जिस तरह का आपको याद होगा 2014 के पहले कि बनारस से लेके, मथुरा से लेके, हैदराबाद से लेके कहीं आप जाते थे बम विस्फोट की आशंका बनी रहती थी, सुरक्षित पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये सब क्या था। अच्छा, पुलवामा हमला तो इन्हीं के जो है कि राज्य में ना हुआ? नहीं, पुलवामा हमला तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोई हमला हुआ क्या? पुलवामा हमला में RDX कहाँ से आया? आप एक चीज़ बताइए, पुलवामा हमला हुआ उसके बाद कुछ हुआ? अगर कोई घटना घटी है उसका हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया और जिस बिंदु पे वीक पॉइंट था उसको ख़त्म किया उसी जगह पे। हम और अन्य जगहों पे अभी जो है कि हम कल भी वीडियो बना रहे थे आजमगढ़ में, वहाँ के लोगों ने भी सवाल किया ये कि आखिर पुलवामा हमला हुआ तो ये बीजेपी की सरकार थी, तो ये कैसे जो है कि आगे जो है कि RDX उतना। आप एक चीज़ बताइए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसका क्या मतलब कि कोई अपराध एकदम होगा ही नहीं। अगर कोई अपराध होगा उसका संज्ञान लेना, उसके बाद दूसरा अपराध ना हो, ये हमारी उपलब्धि है। अपराध करने वाले तो वही लोग हैं ना, वो कहीं देश से बाहर तो गए नहीं है, अभी तो देश में ही है ना। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था जब उस जगह पर चुस्त दुरुस्त हो गई, दोबारा अपराध ना हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। 629 दंगे करा के कांग्रेस सरकार 629, 400 से अधिक दंगे सपा सरकार ने करा के अल्पसंख्यक को कहाँ पहुँचा दिया। दंगाई कहलाने लगे, मतलब इतना दंगा करा दिया कि वो उनका जीना, मतलब खाने जीना रहना मुहाल हो गया। आज 7 साल योगी सरकार और 5 साल मोदी सरकार के बाद एक भी दंगा नहीं है देश में, सब लोग आराम से रह रहे हैं, किसी पे कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ हमें बता दीजिए आप कि ये भाजपा जो पार्टी है हिंदुत्व की हमेशा बात करती है, मुसलमानों और अन्य पार्टियों की, मुसलमान जो जाति हैं उनकी बात नहीं करती, सिर्फ हिंदुत्व जय श्री राम हर जगह नारा लगाती है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, किसी जय श्री राम नहीं है। जैसे कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप उस धर्म का नारा लगाइए, कोई मनाही नहीं है, हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है। हम मुस्लिम हैं, हम अपने धर्म का नारा लगाएं, हमारा संविधान मुझे इजाज़त देता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। सबसे ज़्यादा भेदभाव तो क्षेत्रीय दलों ने फैलाया। समाज निषाद पार्टी है, पटेल पार्टी है, यादव पार्टी है और कुर्मी पार्टी है, विश्वकर्मा पार्टी है, मतलब पार्टियों की तो राजभर पार्टी है, अनेकों। क्षेत्रीय दलों ने सबसे ज़्यादा भेदभाव फैलाया, राष्ट्रीय पार्टियों ने फैलाया नहीं भेदभाव। नहीं तो जैसे कि जो अभी भाजपा के बहुत सारे विधायक और मंत्री भी भागे हैं सपा में, हाँ, तो वो लोग जो है कि जाकर कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के विरोध में जो है ये भाजपा पार्टी है, विरोधी पार्टी है। आगे तो वही लोग हैं जो 5 साल लूट घसोट नहीं कर पाए, चोरी चमारी नहीं कर पाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। अब यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये वही लोग भाग रहे हैं जिनकी अपनी जेबें नहीं भर पाई हैं, अपना फ़ायदा नहीं हो पाया है, ये वही लोग भाग रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी और भागेंगे। इसकी चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संगठन चलाती है और सरकार चलाती है, दोनों हम पैरेलल चलाते हैं। इसकी चिंता कतई नहीं करते हैं कि वो 2 भाग रहे हैं कि 20 भाग रहे हैं, क्योंकि हम अपनी विचारधारा से बहुत मजबूत हैं। इस तरह से कि 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। महज 12 साल छोटी पार्टी है, 12 साल बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी छोटी है, 12 साल बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। हम विश्व की सबसे अपनी नीति और नीयत से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो क्षेत्रीय दल अभी बन के रह गए हैं। अच्छा, आप भ्रष्टाचार का नाम लिए, तो भ्रष्टाचार पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं, अभी देख लीजिए हमसे आपके सैदपुर आए हुए हैं और ये पूरी जो ख़राब है, उसके बाद और अन्य जगहों की रोडें ख़राब है, तो भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हुआ है। ये जो रोड आप बता रहे हैं भितरी की, मैं इसका संज्ञान आपको बता दूँ, ये सपा शासनकाल में बनी थी। ये 17 महीना रोड उखाड़ के छोड़ दी गई थी।
इसका आश्चर्य की बात है कि आप ताज्जुब करेंगे, इसका लोकार्पण शिलान्यास दोनों हो चुका था। तो एक चीज़ ये इस शिलान्यास पे अब बता दीजिए कि कोई भी काम अगर जो है कि होता है तो पहले ही जो है कि उसका उद्घाटन कर दिया जाता है, उसका जो है कि शिलान्यास कर दिया जाता है, कहाँ है ऐसा? नहीं, किस चीज़ का शिलान्यास कहीं आप यही रोड का जो है कि और अन्य चीज़ का अभी बना ही नहीं है, तब तक जो है कि उसका सरकार ने कर दिया जाता है। 2 एक्सप्रेसवे बना के काम बोलता है कि नारा दे दिया। हमने 4 एक्सप्रेस बना दिया है और 14 एक्सप्रेसवे अभी पेंडिंग काम चल रहा है। उसके बाद भी हमने कहा कि विकास अभी जब तक अभी अधूरा है, अभी एक पंचवर्षीय एक बार और सरकार हमारी आएगी, वो 14 भी हम एक्सप्रेसवे बना के देंगे। 2 फिर काम बोलता है चिल्लाते रहे, हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो सरकार है जनता आम आदमी की सरकार है, जनता समर्थित सरकार है, उनको सुख सुविधा पहुंचाने वाली सरकार है, इसलिए हमने 1-2 एक्सप्रेस बना के काम बोलता है का नारा नहीं देते हैं। कि नाम बदलते हैं आप लोग? नहीं, नाम हम नहीं बदलते हैं, हमने तो जिस काम में लगा दिया उसका सर्वोत्तम सबसे बढ़िया काम किया है। एक भी यही अखिलेश यादव चिल्लाते रहे मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बाद में खुद ही लगवाई, पूरी जनता को भ्रमित किया। तो कहाँ तो भ्रमित करने काम करते हैं। आप लोग नाम बदल देते हैं, मुगल सराय का जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिए, इलाहाबाद का जो है कि प्रयागराज रख दिया आप लोग। नहीं, नाम बदलने से देखिए एक चीज़ बताइए, नाम बदलने से विकास में अगर गति मिल रही है, अगर विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो है कि नाम बदलने के लिए विकास कर रहे हैं? नहीं, अगर हमारी पुरानी संस्कृति है, नाम बदल के वहाँ जो पूर्व का नाम रहा हो अगर हम रख दिया तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे विकास का क्या? और नाम बदलने का काम, सुनिए मैं तो बता दूं, नाम बदलने का काम जो है सबसे पहले तो बहन जी ने किया था, फिर उसके बाद सपा सरकार ने किया। 1 ही घंटे में 9 नाम बदल दिए। कहिए तो मैं गिनती करा दूँ, 1 ही घंटे में 9 नाम बदल दिए, 9 जिलों के नाम बदल दिए। ये पूर्व से करते चले आए, इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हैं। सपा पहले बसपा ने किया, उसके बाद सपा शासनकाल में हुआ, उसके बाद हमने किया, तो ना ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है। इल्ज़ाम इसलिए लगता है कि हमने क्यों ये सब जितने लूट वाली पार्टियां एक हो गई हैं, हमारे यहाँ लूट अब चल नहीं पा रही है इनकी। अब इनको सीधे सत्ता चाहिए,